हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे मैथ के चैनल मैथ्स 24/डिगर में। जैसा कि दोस्तों लास्ट टर्म में हम लोग ने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था और रिमाइंडर थ्योरम में हमारी एक चैप्टर हो चुका, मतलब एक क्लास हमारी उसमें हो चुकी थी। तो उसी के आगे आज हम आपको स्टार्ट करते हैं। कुछ सवाल उसमें रह गए हैं, अभी भी हो सकता है 1 से 2 क्लास हमको और लेनी पड़ जाए। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आगे उसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जो कि एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं। तो उसी के आगे जितना हम लोग ने पढ़ लिया था उसी के आगे आज चालू करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन किस टाइप का बनता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। तो जैसे आज का क्वेश्चन है 2 की पावर 165 डिविजिबल बाई 17, तो शेषफल बताइए। तो शेषफल बताइए 2 की पावर 165 भागे 17, तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो कल हमने आपको जो क्वेश्चन बताए थे जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो जरूर देखिएगा, पहला पार्ट, फिर आपको इस पार्ट समझ में आएगा। नहीं आया तो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें आपको समझ में आ जाए। तो कल हमने एक पॉइंट आपको बोला था कि यदि हमारा जो जिस संख्या से हम डिवाइड कर रहे हैं वो संख्या हमेशा आसपास की होनी चाहिए। बोला था कि नहीं बोला था? हमने बोला था जिस संख्या से हम डिवाइड कर रहे हैं जिस संख्या को, वो संख्या हमेशा आसपास की होनी चाहिए। जैसे हमने बोला था यदि हम 17 से किसी संख्या को डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे जैसे 16 होना चाहिए, 16 भागे 17, या तो 18 भागे 17, इस टाइप से होनी चाहिए। हम लोग कोशिश करते हैं इस टाइप से हम क्वेश्चन को बना लें। ठीक है, जैसे मान लो हम 21 से किसी को डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे मेरा 22 होना चाहिए, या तो मेरा क्या होना चाहिए, यहाँ पे 20 होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना मेरी बात को? ताकि हम रिमाइंडर एक ला सके, ताकि रिमाइंडर हम एक ला सके, चाहे वो प्लस का लाए चाहे हम माइनस का लाए। तो हम कोशिश करते हैं उसको इस पैटर्न में बनाने का। ठीक है ना, कोशिश करेंगे। तो देखते हैं क्या ये क्वेश्चन उस टाइम में बन सकता है क्या नहीं। तो हम लोग देखेंगे कि 2 की पावर यदि हम 4 लिखें, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितनी होती है? 2 दूनी 4 दूनी है, 2 की पावर 4 कितनी होती है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो इसको हमने लिखा 2 की पावर 4 और 4 से अगर 165 डिवाइड करें तो 4 एक कम 4 चौको 16, एक बचा, 4 3 12 हो गया, 4 चौको 16 और 4 एक कम 4 41। अब क्या बचा? रिमाइंडर एक बचा ना, तो उसको हमने लिख दिया 2 की पावर 1 अलग कर दिया। ठीक है, तो यदि हम देखें 2 की पावर 4 गुणे 41 यानी कि यहाँ पे आएगा 164 और 2 की पावर 1 यानी कि 265 हो गया नहीं, 165 हो गया ना। तो हमने 165 को हमने कैसे तो मतलब फैक्टर किया कि 2 की पावर 4 अलग बना दिया, उसकी पावर में 41 हो गया और 2 की पावर 1 बच गई, डिवाइड कर दिया हमने 17 से। अब 2 की पावर 4 क्या आ जाएगा? 16 हो जाएगा, की पावर 41 गुणे 2 भागे 17। अब कल हमने आपको क्वेश्चन बताया था यदि हम 17 से 16 को डिवाइड करें, यदि 17 से हम 16 को डिवाइड करें तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? 17 एकम 17 माइनस का 1 आएगा कि नहीं आएगा? माइनस का 1 आएगा। ठीक है, 17 से अगर 16 को डिवाइड किया तो माइनस का 1 रिमाइंडर, माइनस का 1 रिमाइंडर आया। बताया था हमने रिमाइंडर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्लस का रिमाइंडर, एक होता है माइनस का रिमाइंडर, बताया था आप लोग को। ठीक है भाइयों, देखिएगा यदि 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 एकम 17, 16 से हम कितना ज्यादा चले गए? एक एक्स्ट्रा चले गए, यानी कि हमारा रिमाइंडर माइनस का 1 हो गया। माइनस 1 की पावर कितनी? 41 गुणे 2 भागे 17। ठीक है, तो माइनस 1 की पावर जब भागे नहीं आएगा क्योंकि हमने डिवाइड दे दिया, माइनस 1 की पावर 41 मल्टीप्लाई 2, तो माइनस 1 की पावर जब 41 आएगी तो क्या आएगा? माइनस ही का आएगा, माइनस का आएगा कि नहीं आएगा? मल्टीप्लाई 2। लेकिन क्योंकि हम 17 से डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग? 17 से, तो क्या 17 का माइनस होना चाहिए आंसर? हमेशा आंसर माइनस में नहीं लेते, तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस का 16 आएगा। कितना आएगा? प्लस का 16 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, 16 आएगा और 16 में 2 हमने पहले लिखा है, कितना हो गया? 16 दूनी 32, 32 हो गया। 32 को हमने 17 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 17 एकम 17, 5 22 10 32, कितना आ गया मेरा आंसर? 15 आ गया। ओके, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 3 की पावर 295, 3 की पावर 295 भागे 26 शेषफल बताइए। रिमाइंडर बताइए क्या आएगा?
अब बताइए 3 की पावर में अगर कुछ ऐसा करे कि 25 हो या 27 हो जाए, तो आपको पता होगा कि 3 की पावर 3 27 होती है, होती कि नहीं होती? तो हम तोड़ लेते हैं इसको, 3 की पावर 3, क्योंकि 3 त्रिका 9 त्रिक 27, ठीक है। अब जब 3 हमने यहां ले लिया तो इसकी पावर में कितना आएगा, इसे डिवाइड करके देख लो, 3 में 27, 2 गया 25 हो गया, 3 8 24, रिमाइंडर 1 बचा ना, तो उसको यहां पे ले लिया 3 की पावर 1, समझ में आ गया ना, डिवाइड बाई 26, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 27 की पावर 98 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 26। अब 26 से यदि हम 27 को भाग करेंगे तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, प्लस का 26 से कम 26, तो प्लस का 1 बचा, 1 की पावर 98 मल्टीप्लाई 3, तो यहां पे प्लस ही रहेगा क्योंकि प्लस की पावर इवन में है, मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 26, ये आ गया 3 भागे 26, क्या आ गया 3 भागे 26 आ गया, यानी कि मेरा आंसर क्या आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा आंसर 3 आ जाएगा। आ गया समझ में कि नहीं आ गया, आ गया, ओके। आप बताइए किसको दिक्कत हो रही है, किसी को दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, फिर से एक बार बताने की कोशिश कर रहे हैं। 3 की पावर 295 है, भागे 26 है, ठीक है। 3 की पावर को हमने 27 में, क्योंकि हमें 27 26 दे रखा है, 27 तक ले जाएंगे, 3 की पावर 3 हमें पता 27 होती है, अगर 27 होती है तो 3 की पावर 3 की पावर 98 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, 295 को हमने इस प्रकार से फैक्टर कर लिए, तो 3 की पावर 3 जो हो गई मेरी 27 हो गई, की पावर 98 मल्टीप्लाई 3 चल ही रहा है। अगर देखें 26 27 को भाग करेंगे तो बचेगा 1, 1 गुणे 3 यानी कि 3, 3 में 26 से भाग जाएगा, क्या 26 0 1 कम 26 यानी कि 0 बार ही जाएगा, तो यानी कि 3 मेरा रिमाइंडर बच जाएगा, ओके। किसी कोई दिक्कत है बताइए, किसी कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए अगला देखते हैं। बोला 13 की पावर 1618 भागे 17 भागे 17, बताइए रिमाइंडर क्या आएगा, बताइएगा रिमाइंडर मेरे भाइयों क्या आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग को हमने 2 क्वेश्चन बता दिए, सेम क्वेश्चन उसी तरह से रिपीट होगा, तो आप देखिएगा कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, तुरंत सोचिए इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें हमने देखा कि 13 की पावर 1618 और यहाँ 17 है, तो या तो हम 17 के आसपास बना लें, तो अब आप सोच रहे होंगे 18 तो बन नहीं रहा, 16 तो बन नहीं रहा, यही सोच रहे हैं ना कि 18 तो बन नहीं रहा, 16 तो बन नहीं रहा, लेकिन 17 के फैक्टर में तो कुछ ना कुछ बन रहा है ना, तो हमें पता है कि 17 धाम कितना होता है 170, 17 धाम 170 होता है, लेकिन 13 के स्क्वायर अगर करें तो 169 होता ही नहीं होता, तो इसको हम क्या कर सकते हैं 13 का स्क्वायर, तो इतना 2 8 16 0 2 9 18 809 बचेगा भागे 17, ये कितना हो गया 169 की पावर 809 भागे 17, और जब 17 से हम 169 को भाग करेंगे तो 17 धाम 170, 17 धाम 170, तो ज्यादा हो जाएगा, कितना रिमाइंडर आएगा माइनस का 1 आएगा, माइनस 17 धाम 170, एक ज्यादा यानी माइनस का 1 की पावर 809 हो गया। जब किसी चीज की पावर माइनस में होती है और मेरा पावर जो किसमें ऑड है, पावर किसमें दे रखा है, पावर जो मेरा दे रखा है वो ऑड दे रखा है, तो जब ऑड दे रखा तो आंसर में मेरा क्या आएगा -1 आएगा कि नहीं आएगा, तो आंसर आ गया मेरा -1। क्या -1 हम लेंगे, नहीं लेंगे, डिवाइड किससे कर रहे थे 17 से, तो -1 दे रखा है, तो कितना कर दे कि 17 हो जाए प्लस का 16, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 16 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा, बहुत अच्छे से आ रहा होगा, बिल्कुल सिंपल से सवाल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप लोग लगाइएगा 5 की पावर 50 भागे 13, 5 की पावर 50 भागे 13, बताइए कैसे लगेगा, बताइए जल्दी बताइए। 5 की पावर 50 भागे 13, तो इसको हम कैसे लगा सकते हैं। अब आप बताइए क्या ये 6 और 4 कर रहे हैं क्या आप, नहीं, इसके पहले हमने क्या बताया था, क्या इसके पावर में किसके आसपास कोई जा रहा, तो 55 मेरा 25 होता है, ये हमें पता है कि 5 का स्क्वायर मेरा 25 होता है, होता ही नहीं होता, तो लगाते चलिए साथ में, 5 का स्क्वायर इसको हमने कर दिया और इसकी पावर हो गई 25, क्योंकि 25 दूनी 50 भागे हमने कर दिया 13, हो गया।
इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको हम लिख सकते हैं 25 की पावर 25 भागे 13। तो जब 25 में भाग करेंगे 13 दूनी 26, तो मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1। जब माइनस का 1 रिमाइंडर आ जाएगा, माइनस का 1 की पावर 25, यानी कि माइनस का ही आंसर आएगा। जब माइनस का 1 आंसर आएगा और डिवाइड किससे कर रहे थे हम लोग? 13 से, तो प्लस का कितना आ जाएगा? 12। क्योंकि हमने बताया था जो प्लस और माइनस रिमाइंडर होते हैं वो दोनों मिला के किसके बराबर होते हैं? जिससे हम डिवाइड करते हैं, जिससे हम डिवाइड करते हैं, प्लस और माइनस रिमाइंडर मेरे उसके बराबर होते हैं। क्योंकि हम माइनस रिमाइंडर नहीं लेते, क्या करते हैं? माइनस रिमाइंडर कभी नहीं लेते। तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए? प्लस का 12 होना चाहिए। आया समझ में कि नहीं आया? आ रहा है ना अच्छे से? कोई डाउट हो रहा है क्या? कोई डाउट हो तो क्लियर कर लीजिएगा, सिंपल सा सवाल है। ओके, चलिए अगला टाइप देखते हैं। ये थोड़ा दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 2 की पावर 76 भागे 96, 2 की पावर 76 भागे 96, इसका आंसर क्या आएगा बताइए। अब हमने आपसे एक कहा था कि जब हम अपने पढ़ाने आए थे कि हम किसी भी टॉपिक को यदि उठाएंगे तो उसका एक एक क्वेश्चन करवाएंगे। आपको बोला था कि नहीं बोला था? तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। आपको इतने टाइप के क्वेश्चन किसी एक बुक में नहीं मिलेंगे, क्योंकि कई बुकों का संग्रह है, कई जगह से हम इसको ला रहे हैं। जो विगत प्रश्नों परीक्षाओं में पूछे गए वो क्वेश्चन, और जो बुकों में दे रखे हैं वो क्वेश्चन, एक एक चुन चुन के क्वेश्चन ला रहे हैं, ताकि कभी भी आप किसी भी क्वेश्चन में फंसे नहीं। तो हम एक एक क्वेश्चन लाए, आपसे मेहनत करते हैं आपके लिए। हम भी सभी प्रकार के क्वेश्चन ढूंढ के लाते हैं, उनको प्रैक्टिस करते हैं कि कौन से टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन बन चुके हैं। तो आप देखिएगा, ये क्वेश्चन है 2 की पावर 76 डिवाइड बाई 96, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा आप बताइए हमें। ठीक है, तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, यह क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, ये सीजीएल लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी क्वेश्चन इस टाइप के पूछता है। तो 2 की पावर 76 भागे 96, इसको हम कैसे करेंगे देखिएगा। अब हमें पता है 96, तो 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, तो 96 तो आसपास कहीं दिखाई नहीं हमें, यानी कि उसके फैक्टर में भी कहीं नहीं दिखा हमें। अभी तक तो फैक्टर में मिल जा रहा था। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हमने अच्छा में एक काम कर सकते हैं कि 96 के हम लोग फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर निकाले तो कितना बचा? 48, 24, 12, 6, 3 और ये 3 गया 1। तो हमने देखा 2 2 2 2 कितनी बार है? 5 टाइम और एक 3। तो इसको हम बोल सकते हैं 2 की पावर 76 डिवाइड बाई 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3। इतना समझ में आया ना? हमने 96 का फैक्टर कर दिया, 2 की पावर 5 गुणे 3 बचा कि नहीं बचा? ठीक है, तो अगर अब हम एक पॉइंट आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे अगर हमने आपसे बताया था, एक पॉइंट बताया था आपसे, हमने कब बताया था? जब हम आपको इकाई की संख्या सिखा रहे थे, जब हम आपको इकाई के अंक निकालना सिखा रहे थे, तो हमने आपको एक पॉइंट बताया था। क्या बताया था? कि यदि हमने 93 को 15 से डिवाइड किया, 93 को हमने 15 से डिवाइड किया, तो मेरा क्या आएगा? रिमाइंडर मेरा आएगा, वो आएगा प्लस का 3। प्लस का 3 होगा तो माइनस का कितना होगा? 15 के बराबर होना चाहिए, तो माइनस का 12, 12 3 15 हो गए कि नहीं हो गए? और यदि अगर इसको हम काट दें, जैसे 93/15 लिखा, हम इसको ऐसे तो कर सकते हैं, 3 पंजे 15, 3 3 9, 3 1 3। अब काटे 5 6 30, यानी कि रिमाइंडर बचा 1, वो भी प्लस का, तो माइनस का कितना आएगा? 5 था, माइनस का 4। आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, डिजिट में ही दोनों जगह क्या थी? सेम थी। ठीक, सेम थी कि नहीं थी? लेकिन मेरे जो रिमाइंडर है वो दोनों जगह अलग अलग है। क्यों? रियल रिमाइंडर मेरा ये है, लेकिन ये क्यों ये आ रहा है काटने पर? तो ये क्यों आ रहा है? तो वही हम बताना चाहते हैं कि यदि जब हम किसी डिजिट को काट देते हैं, तो जो रिमाइंडर आता है उस डिजिट का हम उसमें फिर से मल्टीप्लाई करके रियल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने किससे काट दिया था? 3 से काट दिया था ना। तो जो रिमाइंडर है उसमें हम 3 से फिर से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा रियल वैल्यू आ जाएगी। यानी कितना आ गया? देखो 3 और 12। आया कि नहीं समझ में बात? आई कि नहीं? तो हमने 15 से जब इसको डिवाइड किया था, 15 छक्का 90, 3 और माइनस का 12 में रिमाइंडर आया था। यही 93 को हमने पहले काटा 3 से, तो मैंने देखा 1 और 4 रिमाइंडर आ रहा। तो यहाँ 3 बार आ रहा था, यहाँ 1 4 आ रहा था। क्यों?
क्योंकि हमने यहाँ पे 3 से हमने काट दिया था। तो जिस संख्या से हम डिवाइड कर चुके होते हैं उससे आखिरी मल्टीप्लाई करना जरूरी होता है, नहीं तो वो आंसर मेरा गलत आता है। रियल वैल्यू निकालने के लिए जिससे हम डिवाइड करते हैं उसका हम फिर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये पॉइंट आप नोट करिएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन मेरा बोला 2 की पावर 76 अपॉन 96। तो हमने आपको बताया 2 की पावर 76 ऐसे ही रख दिया और 96 को हमने लिख दिया 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3। हो गया कि नहीं हो गया। अब 2 की पावर 5 को यदि हम यहां से काट दें तो यहां बचेगा 2 की पावर 71, कट गया ना, 71 बचा, अपॉन में 3 बचा कि नहीं बचा। अब देखो ये क्वेश्चन वही हो गया ना, ऊपर 2 और नीचे 3, यानी 2 की पावर 71 को 71 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, -1 आएगा, और -1 की पावर 71, तो यानी मेरा आंसर कितना आ गया, -1 -1 आया। माइनस का नहीं लेना है, डिवाइड कर रहे थे 3 से, तो मेरा आंसर आएगा +2। आंसर आएगा +2। क्या आंसर +2 होगा? क्या आंसर +2 होगा? नहीं, आंसर +2 नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे किसी संख्या से डिवाइड किया है। किस संख्या से डिवाइड कर दिया था, 2 की पावर 5 से, तो उसका भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आंसर आया था 2, 2 की पावर 5 यानी कि 32 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 64, यानी कि रियल आंसर मेरा क्या आएगा, 64। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहे आपको। 2 की पावर 76 था, डिवाइड 96 से किया, 96 के हमने फैक्टर किया, 2 2 2 2 2 और फिर बचा था 1 बचा था 3, ठीक है। तो 2 की पावर 5 और 3 बचा था मेरा। 2 की पावर 5 से 2 की पावर 76 कट गया, बचा 2 की पावर 71/3। फिर 2 की पावर 71 को यदि हम 3 से डिवाइड करेंगे तो -1 बचेगा, -1 की पावर 71, यानी कि आंसर कितना आएगा, माइनस का ही आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस का हमें लेना नहीं है। तो मेरा आंसर क्या आएगा, +2 क्यों आया, हमने बताया था जिससे डिवाइड करते हैं वो दोनों के बराबर होते हैं, यानी कि आंसर आएगा +2। जब +2 मेरा आंसर आया है तो सवाल तो यहीं खत्म हो जाता था, लेकिन हम यहाँ पे खत्म नहीं कर सकते हैं। उसका रीजन हमने आपको अभी बताया। क्या रीजन था, कि जिस संख्या से अगर हमने डिवाइड कर दिया है, जिस संख्या से हमने काट दिया है, उस संख्या से हमें दोबारा मल्टीप्लाई रिमाइंडर में करना पड़ता है रियल आंसर लाने के लिए। तो हमने क्या किया, किससे हमने डिवाइड किया था, 2 की पावर 5 यानी कि 32 से हमने डिवाइड किया था, हमने मल्टीप्लाई कर दिया 32 से, तो मेरा आंसर क्या आ गया है, 64। समझ में आ गया, सिंपल सा था, आ गया होगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप में देखते हैं। बोला 4 की पावर 400 और इसको डिवाइड कर दें हम 80 से। 4 की पावर 400 को डिवाइड किया 80 से, तो क्या कर सकते हैं बताइए। तो आपको लग रहा है 4 की पावर 4 कहीं से 80 के आसपास जाएगा, कहीं से नहीं जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, 4 की पावर 400 और डिवाइड बाई 80। अब 80 के हम फैक्टर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 80 के फैक्टर कर सकते हैं। तो हम 4 के रूप में करते हैं, 4 दूनी 8, 0, 4 कटा 4 पंजे 20, 5, तो आया 4 की पावर 2 और 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 400 बटे 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। ये जाके कट जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, 4 की पावर 398 भागे 5। यदि 5 से हम 4 को डिवाइड करेंगे तो आपको पता कितना आएगा, -1 की पावर 398। क्योंकि पावर माइनस की है और पावर जो है वो इवन में है, तो आंसर मेरा किसका आएगा, +1 ही आएगा। +1 आएगा तो क्या आया, आंसर हो गया। नहीं भाई, ये आंसर नहीं है, हमने किसी संख्या से काटा भी था, किस संख्या से डिवाइड किया था, 4 की पावर 2 यानी 16 से डिवाइड किया था, उसका आखिरी मल्टीप्लाई कर देते तो मेरा आंसर आ जाता, कितना आ गया, 16। आ गया समझ में, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अगला करिए, 3 की पावर 300 भागे 108। चलिए लगाइए 3 की पावर 300 भागे 108। चलिए 108 के पहले फैक्टर कर लेते हैं हम लोग, 108 के फैक्टर कर लेते हैं, कितना बनेंगे, 3 त्रिका 9, 3 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौको 12 और ये बचा 4, ठीक है। तो बोल सकते हैं 3 की पावर 300 अपॉन 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 3 की पावर 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचेगा 3 की पावर 297 अपॉन 4। अब बताओ 4 से यदि 3 को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, -1 की पावर 297, यानी कि आंसर क्या आएगा, -1 आएगा कि नहीं आएगा। तो जब -1 आएगा तो हमें प्लस की लेनी, तो प्लस का कितना आ जाएगा, +3 ये आंसर नहीं होगा, हमने किसी संख्या से काटा था, किससे काटा था, 3 की पावर 3 से, यानी कि 27 से हमने काटा था। 27 से मल्टीप्लाई करा दो तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई बहनों। आया कि नहीं आया समझ में, बहुत सिंपल सा हो रहा है, आराम से लग रहा है सवाल। अब तो एक आध में शुरुआत में दिक्कत होगी, फिर तो समझ में आ रहा होगा, इसीलिए मैं 3-4 क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना,
चलिए एक लास्ट इसमें और करके देख लेते हैं। देखिए आप लोग कितना आ रहा, 500 डिविजिबल बाई 500। चलिए 5 की पावर 500 डिविजिबल बाई 500, इसका बताइए आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो फिर से आप 500 की यदि पावर निकालें तो कितना बचेगा, 5 एकम 5, 0 0, 5 से काटा ये आया 20, 5 से काटा ये आया 4 और ये आया 4, यानी कि 5 की पावर 500 और 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 कितना बना। ये यदि हम काट देंगे तो बचेगा 5 की पावर 497 अपॉन में 4, और 4 से 5 को डिवाइड करेंगे तो प्लस का 1, प्लस की 1 की पावर 497, यानी कि आंसर आएगा प्लस का ही 1 आएगा कि नहीं आएगा। जब आंसर आ गया प्लस का 1, हमने मल्टीप्लाई किससे करा, डिवाइड किससे किया था, 125 से, तो उससे फिर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया आंसर, 125। ये हो गया मेरा आंसर। समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो अब देख रहे हैं ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपसे लगवा रहे हैं, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, धीरे धीरे सभी टाइप के क्वेश्चन हम आपको करवा देंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा। ओके, पहले आपको हम फैक्टोरियल वाले बताते हैं। आप बताइए कि यदि फैक्टोरियल 2 लिखा है, फैक्टोरियल 2, यानी कि या तो फैक्टोरियल 2 ऐसा होता है या तो बोल लेते हैं फैक्टोरियल 2 ऐसा होता है। ठीक है, बेसिक तरीके से पढ़ाते हैं, पहले फैक्टोरियल समझिए आप, फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल 2 का मतलब है, इसको हम कैसे लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1 ऐसे लिख सकते हैं, मतलब घटते क्रम में हम संख्याओं को बढ़ाएंगे। जैसे हम लिखते हैं फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1, आखिरी तक चलते चले जाएंगे। यदि हम बोलते हैं फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 क्या हो गया मेरा, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 बोल सकते हैं। यदि हम बोलते फैक्टोरियल 5, यदि हम बोलते फैक्टोरियल 5 तो क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। आ रहा समझ में, नहीं आ रहा, आ रहा ना। तो यदि फैक्टोरियल 5 है तो इसको हम ये भी तो बोल सकते हैं 5 फैक्टोरियल 4, ये भी तो बोल सकते हैं। देखिए क्योंकि 4 3 2 1 जो है, इसको हम फैक्टोरियल 4 भी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 4 फैक्टोरियल 3, क्योंकि 3 2 1 यानी कि फैक्टोरियल 3। समझ में आ रहा ना बात को, 3 2 1 है तो 3 फैक्टोरियल 2 है कि नहीं। तो ये आपको समझना पड़ेगा फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल क्या होता है, जिस संख्या को दे रखी है वहां से हम घटते क्रम में वो तब तक चले जाते हैं जब तक मेरा 1 ना आ जाए, और जितनी बड़ी फैक्टोरियल होती चली जाती है उसके नीचे वाले सभी उसी के अंदर छुपे होते हैं। जैसे 5 दे रखा है तो फैक्टोरियल 4 उसमें जरूर होगा, फैक्टोरियल 4 है तो फैक्टोरियल 3 भी जरूर होगा, फैक्टोरियल 3 है तो फैक्टोरियल 3 के अंदर फैक्टोरियल 2 जरूर होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं उसी के कॉमन फैक्टर जो होते हैं वो सब उसी के अंदर होते हैं। जैसे 5 के अंदर 4 3 2 1 सभी के फैक्टर छुपे हुए हैं। ओके, तो ये पॉइंट आप समझ में आ गया। चलिए इस टाइप से अब हम क्वेश्चन चालू करते हैं, आपको सब बताते हैं कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो हम लगाते हैं। ओके, तो आज का जो पहला क्वेश्चन आपके लिए इसमें बनता है, चलिए हम लगाते हैं फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 डैश 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 1001 फैक्टोरियल है। तो बताइए यदि हम 10 से डिवाइड करें, किससे, 10 से डिवाइड करें इसको, तो शेषफल मेरा क्या आएगा। यदि हम इतनी बड़ी संख्या को 10 से डिवाइड करें तो मेरा आंसर क्या आएगा, बताइए बताइए 10 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा। यदि हम 10 से इसको डिवाइड करें तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू होगी 1, पता है। तो यदि हम 10 से डिवाइड करें फैक्टोरियल 1 को तो मेरा आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि 10 का पावर 10 से कम 10 ज्यादा हो गया, तो 10 का पावर 0 बार जाएगा, यानी कि रिमाइंडर मेरा 1 ही बच जाएगा। ठीक है, जब तक की संख्या उससे छोटी होती है तो रिमाइंडर वही बच जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि 10 से कम 10 माइनस का 9 आएगा, 1 से कितना आएगा माइनस का 9, तो प्लस का 1। बात समझ में आ रही ना। तो यदि अब 2 को करें तो कितना होगा, 2 गुणे 1 फैक्टोरियल 2, 2 1 के 2, यानी कि आ गया 2। यदि 2 को हम करें तो यहाँ पे रिमाइंडर में, ये मैं रिमाइंडर लिख रहा हूं, रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब फैक्टोरियल 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1 बचे 10, तो 3 दूनी 6 एक कम 6, तो 6 को जब हमने डिवाइड किया 10 से तो रिमाइंडर कितना आ गया 6, क्योंकि ये भी छोटा है 10 से। चलिए आगे अभी देखते हैं 4 क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 4 3 12 दूनी 24 एक कम 24 बटे 10, तो 10 दूनी 20, रिमाइंडर आया 4, 4 3 12 दूनी 24 आया, तो 24 को 10 से डिवाइड किया हमने, रिमाइंडर आया 4, तो मेरा रिमाइंडर 4 आया। चलिए अगला देखते हैं 5 से क्या होगा, 5 का होगा 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बटे 10, तो जब हमने देखा
5 की बारी आई तो 5 से 5 दूनी 10, ये पूरा कट गया, तो रिमाइंडर क्या बचा मेरा 0। रिमाइंडर क्या बचा मेरा 0। यदि 6 फैक्टोरियल होता तो 6 क्या बनता 6 5 4 3 2 1 बटे 10, तो यहाँ भी तो 5 और 2 मिलेगा। तो आपको पता है कि हर फैक्टोरियल में ऐसे ही मेरा, क्योंकि हमने बताया था ना जितना बड़ा फैक्टोरियल होता है वहां से पीछे वाले सारे फैक्टोरियल मिलते हैं। तो यहां तक तो हमें 10 मिल नहीं रहा था, कहीं मिल रहा था नहीं मिल रहा था, हमें यहां से 10 मिलना चालू हो गया, यहां से पूरी पूरी संख्या डिवाइड होना चालू हो गई। देखा हमने 5 से करके दिखाया आपको 5 वाले फैक्टोरियल में कि यहां से जो नंबर्स थे वो पूरे पूरे 10 से डिवाइड होना चालू हो गए। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जब यहां से 0 होगा तो 6 में भी आएगा वो चीज, और 7 में भी आएगा, 8 में भी आएगा, ऐसे हमें 0 मिलते ही चले जाएंगे। यानी कि आगे डिजिट हमें अब नहीं लेनी है, क्योंकि यहां से हमें 0 मिलना चालू हो गया। पता ठीक है? तो अब यहां से हम देख लेते हैं मेरा रिमाइंडर क्या बचना चाहिए। यानी नंबर हमारे ऐसे आएंगे और बाकी सब 0 0 रहेगा। तो क्या बचा 6 4 10 2 12 1 13, 13 डिवाइड किया हमने 10 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा मेरा 3। रिमाइंडर क्या बच गया 3। आया कि नहीं आया समझ में? आ गया ना? अब देखो हर बार इतने लंबा करने की जरूरत नहीं है, अब तो आपको खुद सोचना है ना। 1 का 1, 2 1 कम 2, फिर 3 दूनी जो आ गया उसी बगल में 2 1 कम 2, फिर 3 का 3 दूनी 6, 6 का बगल में 6 चौको 24, उसका 24 आ गया, 24 पंजे 120, 120 छक्का 720। इसी प्रकार से हमें आगे बढ़ते चले ना, तो हमें ये नंबर सीधे मिल जाएंगे। तो 1 का डिवाइड किया 10 में 1, 2 1 कम 2 का डिवाइड किया 10 में पता 2, 3 का 3 दूनी 6, तो अभी भी 6 मिलेगा। 6 चौके 24, 24 में क्या 10 से डिवाइड जाएगा, 10 दूनी 20 यानी रिमाइंडर 4, 6 4 10 2 12 13, 13 को अगर मैंने 10 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर क्या आया 3 रिमाइंडर बचा। समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल सिंपल से था, आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए एक आध क्वेश्चन इसमें और देखते हैं, फिर बताइएगा आया कि नहीं आया। ओके, बता रहा है कि यदि हम 12 से इसको डिवाइड कर दे तो बताइए आंसर क्या आएगा। यदि हम 12 से इसको डिवाइड कर दे तो शेषफल मेरा क्या आना चाहिए, तो बताइए। 1 में अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। 2 1 कम 2 होगा कि नहीं होगा इसका, 2 1 कम 2 होगा, तो 12 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2 आएगा। 3 का क्या आएगा 3 दूनी 6, 1 कम 6, यहाँ भी 6 ही आएगा। 4 का क्या आएगा, अब 4 का क्या आएगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होगा, बटे 12 करेंगे तो 4 या 12 कट गया कि नहीं कट गया, कट गया ना पूरा पूरा। तो रिमाइंडर कुछ बचेगा नहीं, तो यहीं से हमें 0 मिल गया, यानी कि आगे सभी क्या होंगे मेरे रिमाइंडर 0 होंगे। होंगे कि नहीं होंगे, तो यही हमने लिख दिया 0, यानी कि रिमाइंडर हमारा यहीं से मिल जाएगा। तो 6 2 8 1 9, यानी कि 9 भागे 12, 9 भागे 12, तो यानी कि अभी भी 12 9 जो छोटा है, यानी कि रिमाइंडर क्या हो जाएगा मेरा 9 आंसर हो जाएगा। क्या हो गया 9 आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? ठीक है, क्लियर है ना चीजें? चलिए सवाल आपका यही है। अगला आप बताइएगा कि यदि हम इसको 14 से करते हैं, यदि इसको हम 14 से डिवाइड कर दें तो मेरा शेषफल क्या आएगा, बताइए जल्दी से बताइए। यदि हम 14 से डिवाइड कर दें तो शेषफल मेरा क्या आएगा, फिर से बताइए। अगर 14 से 1 को डिवाइड किया तो मेरा क्या आएगा 1 आएगा भाई। आएगा कि नहीं आएगा भाइयों? आएगा ना, आराम से। 2 को करा तो मेरा 2 ही आएगा, आएगा। 3 को किया तो मेरा क्या आएगा 3 दूनी 6, 6 आएगा। ठीक, 4 6 आ गया, 6 चौको 24, अगला संख्या आएगी 24। 24 को यदि हमने 14 से डिवाइड किया, 14 कम 14 कितना बचा 10 बचा, बचा कि नहीं बचा। 24 पंजे कितना हो जाएगा 120, 120 को यदि हम डिवाइड कर रहे हैं 14 से, 14 7 98, 14 8 112, यानी कि रिमाइंडर बचा 8, बचा रिमाइंडर 8 बच गया। फिर कह रहा है 120 छक्का 720, 720 को यदि हम 14 से डिवाइड कर रहे हैं, 14 70, 2 गया, 14 कम 14, यानी कि कितना बचा 6 बचा, बचा कि नहीं बचा। अब आया 7 की बारी, तो हम देखते हैं 7 का फैक्टोरियल करोगे तो बचेगा कि 7 फैक्टोरियल में आएगा ना 7 6 5 4 3 2 1, ऐसे होगा सब। और ये जो 14, तो 7 से 14 मेरा कट गया कि नहीं कट गया, तो रिमाइंडर यहीं से 0 मिलने लग गया ना हमारा, रिमाइंडर यहीं से 0 मिलने लग गया ना। तो जब यहां से रिमाइंडर 0 मिलने लगे तो आगे सब 0 होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? आगे सब 0 होगा। तो यही हम संख्या जोड़ लेते हैं, कितना हो गया। तो हमें इसको डिवाइड करना है किससे 14 से, करना है कि नहीं करना है। तो ठीक है,
14 करना, या तो सबको जोड़ के जीरो रिमाइंडर निकाल दो, या तो हम सीधे सीधे निकाल सकते हैं। देखो 8 6 14 पूरा पूरा कट गया, कट गया कि नहीं कट गया? 10 4 14 कट गया, यहाँ 2 बचा, और 2 2 4 1 5, यानी रिमाइंडर मेरा कितना आ गया? 5 रिमाइंडर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? अरे या तो सबको डिवाइड करके फिर 14 से डिवाइड करके देख लेना, और अगर नहीं चाहते हो ऐसे, हम सीधे करना चाहते हैं, 8 6 14 पूरा पूरा कट गया, 10 और 4 इसको हमने दे दिया, यहाँ 2 बचेगा, 14 वो पूरा पूरा कट गया, तो ये 2 2 1, यानी कितना रिमाइंडर बचा? 5 रिमाइंडर बचा। ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ में आया? आ गया होगा आई होप आप लोग अच्छे से। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी हम आपको अगले टॉपिक में करवाएंगे क्वेश्चन। आज आपने अच्छे से पढ़ा होगा, मन लगा के पढ़ा होगा, पूरा वीडियो देखिएगा। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा वो आप एक बार रिमाइंड करिएगा, हमारा पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, वहां से हमने बेसिक तरीके से इस चैप्टर को उठाया था। और वो वीडियो जब आप पूरा देख लेंगे उसके बाद ये चीजें आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी। इसमें अभी 2-4 टाइप के क्वेश्चन और बच रहे हैं, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन इसमें करवाऊंगा, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अभी इसका एक वीडियो मैं और अपलोड करूंगा, तो आप ऐसे ही पढ़ते लगे, मन लगा के पढ़िएगा, और हो सकता है तो चैनल सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए। शेयर तो आप लोग करते नहीं है, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा मन लगा के, और अपने पढ़ाई में ध्यान रखिएगा। ओके, तब तक के लिए मैं विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।